everyone. In this lecture we today start what is the improvement in food resource. आज के इस लेक्चर में मैं वरुण पांडे स्टार्ट करने वाला हूँ चैप्टर नंबर 3 बायोलॉजी का इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। हम लोग इसका कंटेंट लिखते हैं। कंटेंट में पहला कंटेंट इंट्रोडक्शन करेंगे, दूसरा इम्प्रूवमेंट इन याइल्ड, इम्प्रूवमेंट इन याइल्ड और याइल्ड के बारे में सारे बेसिक्स इंट्रोडक्शन में जानेंगे। इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप याइल्ड, क्रॉप के याइल्ड में इम्प्रूवमेंट देखेंगे और किसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे, इम्प्रूवमेंट करेंगे क्रॉप की वैरायटी में, क्रॉप की वैरायटी को इंक्लूड करेंगे। इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप वैरायटी, क्रॉप वैरायटी को इम्प्रूवमेंट देखेंगे और क्या देखेंगे, इम्प्रूवमेंट देखेंगे, वो देखेंगे क्रॉप प्रोडक्शन में, इन क्रॉप प्रोडक्शन। क्या देखें, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा अपने आप में एक अच्छा चैप्टर है। थोड़ा फर्स्ट सेकंड चैप्टर में एक कॉन्टिन्यूटी चल रही थी कि सेल है, ये सेल्स का ग्रुप आकर टिश्यू बना है, तो ये इसमें नहीं चलने वाला है, इसलिए थोड़ा मैं कंटेंट लिखवा रहा हूँ। फोर्थ इसमें क्या पढ़ेंगे, फोर्थ पढ़ेंगे इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप प्रोडक्शन, इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप प्रोटेक्शन। ये प्रोडक्शन है, यहाँ पर प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, क्रॉप को प्रोटेक्ट को कर लिए, अब उसे हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग एनिमल हस्बेंड्री, जो कि लास्ट टॉपिक है, एनिमल हस्बेंड्री। इसमें भी सब टॉपिक्स है पर उसे डिस्कस करने में टाइम चला जाएगा। एनिमल हस्बेंड्री, तो ये कुछ कंटेंट पेज है और उसमें हम लोग स्टडी करेंगे डिटेल बाय डिटेल। 1 2 3 4 5 6 कंटेंट है, 6 कंटेंट। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स को। हम पढ़ने क्या है, पहले उसकी इंट्रोडक्शन के बारे में तो जाने कि हमें इस चैप्टर में ये पढ़ना है, तो हमें थोड़ा एक इंटरेस्ट जनरेट होगा कि इस चैप्टर में हाँ ये सब टॉपिक मिलेंगे, तो इसे हम पढ़ना एकदम एक क्राइटेरिया बन जाती है कि इसमें पढ़ने में इंटरेस्ट आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन करेंगे। देखिए फूड क्या होता है, आज बेसिक सब देखेंगे। फूड क्या है, फूड हमारी डेली लाइफ में एक नेसेसरी चीज़ है जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। फूड इज ए बेसिस नेसेसिटी ऑफ लाइफ, ये लिख सकते हैं ना, फूड इज बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। अब इसका क्या मतलब हुआ कि हम लोग को फूड बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, हम लोग को फूड बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, नेसेसरी होता है हर लाइफ के, यानी कि हर जो ऑर्गेनिज्म जो मल्टी सेलुलर हो उसे फूड रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, फूड इज एसेंशियल, फूड इज एसेंशियल इन फॉर सर्वाइवल, फूड इज इसेंशियल यानी कि फूड जरूरी होता है सर्वाइवल के लिए, इसेंशियल फॉर सर्वाइवल। सर्वाइवल के लिए हमें क्या जरूरी होता है, फूड जरूरी होता है, सर्वाइवल के लिए हमें फूड जरूरी होता है। और क्या काम कर सकता है फूड, फूड को रिक्वायर्ड होता है उसकी क्वालिटी, फूड हमें किस तरीके से रिक्वायर्ड होता है, फूड हमें रिक्वायर्ड होता है पहला तो एक गुड क्वालिटी में। अगर हमें सड़ा हुआ फूड मिले तो क्या हम उसे ईट करेंगे, नहीं ईट करेंगे, इसीलिए हमें गुड क्वालिटी का फूड चाहिए, गुड क्वालिटी फूड। तो क्वालिटी में भी हमें गुड चाहिए और क्वांटिटी में मुझे गुड चाहिए, क्वांटिटी और क्वालिटी की में हमें दोनों में गुड चाहिए। क्योंकि आजकल हम बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 142 करोड़ है, तो उसके बेसिक डिमांड को कंप्लीट करने के लिए हमें क्वांटिटी में भी अच्छा चाहिए और क्वालिटी में भी अच्छा चाहिए। ओके, तो क्रॉप को ग्रो करते हैं कौन, क्रॉप ग्रोन बाय फार्मर्स। देखिए क्रॉप को फार्मर्स ग्रो करते हैं, क्रॉप ग्रोन बाय फार्मर्स। तो इतना ही बेसिक इंट्रोडक्शन हो जाता है जो कि हम इस चैप्टर के आउटलाइन को समझ सकते हैं। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो फूड के प्रोसेसेस से होकर आता है, क्रॉप होती है, क्रॉप, उस
प्रोसेस किया जाता है उसके बाद फूड बन जाता है। पहले ये ऐसा नहीं होता कि फूड को हम लोग कुक करके पा जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है कि फूड के पहले यहाँ से क्रॉप के ग्रो करने से फूड बनने तक एक प्रोसेस होती है, उसी प्रोसेस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इतना नहीं भी नहीं, उसके प्रोसेस को इम्प्रूवमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नोट इट डाउन इट एंड आफ्टर वी डिस्कस अबाउट देयर टॉपिक। अब हम लोग एक छोटा सा टॉपिक जिसे हम लोग रेवोल्यूशन देखेंगे। रेवोल्यूशन क्या क्या आया था, रेवोल्यूशन किस किस फील्ड में आए थे। पहला हम लोग जानते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन किस लिए हुआ था? हाँ, किस लिए होता है? ग्रीन रेवोल्यूशन में बता रहे हैं कि टू इंक्रीज या टू मीट द डिमांड ऑफ फूड, टू फॉर इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन, फॉर इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, फूड प्रोडक्शन। इस पे क्वेश्चन नहीं आता, इसको लेट करवाए थे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। वो ये क्वेश्चंस नहीं आता, 1960 के अप्रॉक्सीमेटली हुआ था। और उसके बाद आता है ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन किस लिए हुआ था? ब्लू रेवोल्यूशन हुआ था ब्लू क्या है? ब्लू वाटर है, तो फिश की प्रोडक्शन के मीट करने के लिए ये एक टॉपिक है, टू इंक्रीज द फिश प्रोडक्शन। फिशरी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए कौन सा रेवोल्यूशन हुआ था? हमारा ब्लू रेवोल्यूशन, टू इंक्रीज द फिश प्रोडक्शन। तीन चार रेवोल्यूशन है। फर्स्ट रेवोल्यूशन हो गया, सेकेंड रेवोल्यूशन, थर्ड रेवोल्यूशन था व्हाइट रेवोल्यूशन। White revolution something we know that for increase milk production, यानी कि जो मिल्क की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए कौन सा रेवोल्यूशन हुआ था? व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ था। उसके बाद आता है अपना टॉपिक, वो है येलो रेवोल्यूशन। फोर्थ रेवोल्यूशन है येलो रेवोल्यूशन। येलो समथिंग विच इज लाइक टू ऑयल, क्योंकि ऑयल भी अपना येलो कलर का होता है, उसे हम लोग येलो रेवोल्यूशन में ही कंक्लूड करते हैं। येलो रेवोल्यूशन किस लिए हुआ था? टू इंक्रीज द ऑयल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, टू ऑयल प्रोडक्शन को। दिस टॉपिक इज विल क्लियरेबल टू यू। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि इस चैप्टर में आउटलाइन की तरह से काम करते हैं। तो नोट इट डाउन इट एंड आफ्टर वी सी आल। अब गोल्डन रेवोल्यूशन जो कि फिफ्थ रेवोल्यूशन आएगा। यस, गोल्डन रेवोल्यूशन किस लिए हुआ था? क्योंकि जो पल्स की डिमांड थी उसे इंक्रीज करने के लिए गोल्डन रेवोल्यूशन हुआ था। टू मीट या इंक्रीज द डिमांड ऑफ, टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस में हम लोग दाल आ गए। पल्स को इंक्रीज करने के लिए ये हुआ था गोल्डन रेवोल्यूशन। तो आगे चलते हैं हम लोग क्रॉप यील्ड या क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, जिसे हम लोग इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड कहते हैं। वो पहला हेडिंग करते हैं, इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड। क्रॉप की यील्ड को बढ़ाते हैं या प्रोडक्शन लिख देते हैं, यील्ड दोनों ही टर्म सही रहेंगे। क्रॉप के प्रोडक्शंस को बढ़ाना है हमें। पहले क्रॉप्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने से पहले हम लोग कुछ इसके बेसिक पॉइंट्स हम लोग करते हैं, उसके बाद इसके पॉइंट्स को जानते हैं। चलिए देखिए, जो सीरियल्स होते हैं, ट्रू सीरियल्स का मतलब आप लोग जानते हो कि अनाज,
जो ट्रू अनाज होते हैं वो, जैसे कि लाइक हम लोग वीट ले रहे हैं, एक एग्जांपल वीट है, मेज हो गया, मक्का, मेज, वीट मेज ले लेते हैं, और क्या लेते हैं, जस्ट आई थिंक बार्ली, बार्ली जिसे हम लोग जौ कहते हैं, बार्ली, वीट और माइज ले रहे हैं, पल्सेस ले रहे हैं, पल्सेस। तो वे क्या, ये क्या प्रोवाइड करेंगे, ये सब प्रोवाइडिंग दी, प्रोवाइड दी, हमें क्या मिलेगा, हमें खाना खाने से डाइजेशन होने के बाद, एशिमिलेशन होने के बाद हमें क्या प्रोवाइड होगा, हमें प्रोवाइड होगा एनर्जी, एनर्जी दैट इज द बायोमोलिक्यूल प्रोवाइड द कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, और क्या मिलता है, हमें फैट मिलता है, फैट, प्रोटीन मिलता है, बेसिक हमें 3-4 न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो इसी के प्रोटेक्शन को हमें बढ़ाने के लिए हमें कुछ काम करना होगा। तो हम लोग इसके बाद क्रॉप बहुत सारे ड्यू टू लो वाटर कंटेंट्स, इसमें लो वाटर कंटेंट्स होगा तो ग्रेन्स कैन बी इजीली हार्डन एंड स्टोर। तो इसके बेसिक पॉइंट है ड्यू टू लो वाटर कंटेंट, लो वाटर कंटेंट के नाते ग्रेन्स जो होंगे, ग्रेन्स कैन बी इजीली स्टोर, इजीली स्टोर कर सकते हैं। तो इम्प्रूवमेंट इन फूड क्राफ्ट में करके, क्राफ्ट प्रोडक्शन को ध्यान देते हुए हम लोग इजीली इसे हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो डिमांड्स को इंक्रीज करेगा, अगर डिमांड बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। तो इसके आगे डिमांड बढ़ेगी तो पॉपुलेशन बढ़ी, तो डिमांड भी बढ़ी, तो फूड तो रिक्वायर ही होगा। अगर गुड क्वालिटी का फूड नहीं होगा, जैसे हम लोग कहते हैं कि अगर हमें फूड चाहिए तो सेटिस्फेक्शन के होने के लिए 2 क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है क्वालिटी और एक होता है क्वांटिटी। क्वालिटी क्वांटिटी 2 चीज मैटर करती है फूड पे। स्टार्ट करते हैं आगे के टॉपिक्स को। पहला इस पे हम लोग स्टडी करेंगे वो है सीरियल्स, सीरियल्स में भी पल्स। पहला सीरियल्स हम लोग देखते हैं। पहला सीरियल्स क्या है, सीरियल्स एक ऐसा न्यूट्रिशंस है जो कि रिक्वायर्ड होते हैं एक अपनी डिमांड्स को पूरी करने के लिए, बॉडी में जो एनर्जी यानी डाइट के साइकिल्स हैं उसे कंप्लीट करने के लिए सीरियल्स एकदम रिक्वायरमेंट्स होते हैं। तो इसमें पहला हम लोग टाइप देते हैं सीड। सीड में क्या आ जाएगा, सीड में जैसे हम लोग यूज कर सकते हैं वीट का सीड, वीट का सीड हो गया, बहुत सारी सीड्स हो जाएंगी। सीड्स में जैसे दे इंक्लूड्स क्रॉप लाइक वीट, राइस। देखिए वीट, राइस जो होते हैं वो सीड्स की एग्जांपल्स हैं। एटसेट्रा भी हमने लगाया है। और इससे क्या करते हैं, बेसिक न्यूट्रिशन जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिसे हम लोग हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहते हैं, उसमें मदद करता है। अब पल्सेस में क्या आ गए, पल्सेस को इंक्लूड करता है, इंक्लूडेड जैसे हो गया लेटिन, एक ये भी दाल होती है, दाल का टाइप होता है जिसे हम लोग तीसी कहते हैं, तीसी टर्म सुना ही होगा आपने, ग्रीन ग्राम, ये एग्जाम्पल हो गया है। क्या प्रोवाइड करता है हमें, पल्स खाने से डॉक्टर बोलता है कि प्रोटीन मिलेगी, तो क्या प्रोवाइड करेगा, प्रोटीन। प्रोटीन के 20 डेरिवेटिव्स होते हैं, प्रोटीन 20 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर में जो कि हमने सारे प्रोटीन बताए थे, फिब्रोनोजेंस और क्या था, बहुत सारे प्रोटीन्स बताए थे, फिब्रिन थे, प्रोथ्रोम्बिन थे, बहुत सारे प्रोटीन्स के नेम थे, ऑस्टिन प्रोटीन थे, बहुत सारे प्रोटीन्स हमने टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़े थे।
तो नोटेड डाउन एंड आगे चलते हैं। ऑयल्स एक कॉलम बनाइए, ऑयल्स को सब कुछ स्टडी कर लेते इसी पे। ऑयल्स, ऑयल्स मेन सोर्स ऑफ फैट होता है, सोर्स ऑफ फैट, यानी फैट का सोर्स जो होता है वो ऑयल होता है। इसका क्या एग्जांपल हो सकता है, जैसे मस्टर्ड ऑयल, ऑयल क्या प्रोवाइड करेगा, फैट प्रोवाइड करेगा। चौथा कंपोनेंट है। और पांचवा हो गया अपना, क्या हो जाएगा पांचवा हो गया अपना वेजिटेबल, स्पाइसेस और फ्रूट। वेजिटेबल, स्पाइस, फूड क्यों ले रहे हैं हम लोग, फूड नहीं फ्रूट लेते हैं, फ्रूट। ये भी तो क्रॉप्स के टाइप्स है, भले ही अलग है कि क्रॉप्स के टाइप्स ही है। वेजिटेबल क्या करता है, दे प्रोवाइड न्यूट्रिशंस। कौन से न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है फूड, एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशंस लाइक विटामिन। सब्जी का एग्जांपल लिखिए वेजिटेबल में, एग्जांपल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, एग्जांपल में लेट बी कलीफ्लावर। इसका साइंटिफिक नेम लिख लीजिएगा, ब्रासिका ओलेशिया कैप्टिटा। और अगला हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पाइसेस के बारे में लिखते हैं, स्पाइसेस के बारे में। इसी में सब टॉपिक है। स्पाइसेस क्या करता है, प्रोवाइड टेस्ट, और इसका कोई वर्क नहीं होता, टेस्ट प्रोवाइड करता है। अगला है फ्रूट क्या करता है, फ्रूट को भी स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद ये टॉपिक खत्म करते हैं। फ्रूट क्या करता है, फ्रूट हम लोग अगर ईट करते हैं बाय द ईटिंग फ्रूट, लाइक एग्जांपल पहले लिखिए, एप्पल हो गया, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना, एप्पल बनाना एग्जांपल हो गया। यस, फ्रूट को ईट करने से क्या मिलते हैं, वेरियस न्यूट्रिशंस, वेरियस मिनरल्स एंड न्यूट्रिशंस। मिनरल्स कैसे मिलते हैं, एग्जांपल विटामिन हो गए, विटामिन हो गया, और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन कार्बोहाइड्रेट्स हमें फ्रूट खाने से मिलता है। बहुत सारे न्यूट्रिशंस है, ETC कर देता हूँ। तो होप ये जो लेक्चर फर्स्ट होगा इंट्रोडक्शन पार्ट से, और पहला टॉपिक जो कि इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड, और उसके साथ क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, 2 टॉपिक कवर हो जाता है। सो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।